क्या पेटीएम ऐप बैन होने वाला है? नहीं होने वाला है, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक अलग है, पेटीएम ऐप अलग है। पेटीएम ऐप में जो भी यूजुअल ट्रांजैक्शन हो रहे थे, रिचार्ज जो भी कर पा रहे थे वो होते ही रहेंगे, और पेटीएम पेमेंट बैंक में जो भी पैसा है वो फ्रीज हुआ है और वो आरबीआई ने बैन करके रखा है। अब बात ये है कि आरबीआई ने बैन क्यों किया है, तो सिंपल भाषा में बताऊं तो क्या चल रहा था, 2018 में इनको परमिशन मिली थी, इनके 5-6 बैंक के साथ पार्टनरशिप अच्छी खासी चल रही थी। फिर आरबीआई ने नोटिस करा कि अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और पैन कार्ड वेरिफिकेशन में इशू आ रहा था, कंप्लेन आ रही थी, उनको अच्छे से देख नहीं रहे थे और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहे थे। तो 2022 से इन्होंने ऐड करना बंद कर दिया था कस्टमर को, 2024 से डिपॉजिट बंद कर दिए थे और 2026 में तो बैन ही कर दिया। आरबीआई ने 800 करोड़ रुपए सस्पेंड किए हैं जो भी डिपॉजिट थे, और जो 400 करोड़ रुपए थे वो अनक्लेम्ड हैं, वो पता ही नहीं है किसके पैसे हैं और जो कोई लेके भी नहीं जा रहा और जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहा है। तो 400 करोड़ रुपए सस्पिशियस एक्टिविटी के थ्रू आरबीआई ने बोला भाई तुम बंद हो, इससे अच्छा तुम्हारे बस की नहीं है भाई। तो अब बात करें एनवीडिया की, तो वो बन गई है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑन द अर्थ 5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के साथ, जो कि इनके स्टॉक 4.3% से बढ़े थे सिंस अक्टूबर। 208 रुपए पर शेयर के हिसाब से ट्रेड कर रहा है शेयर। उसका जो मेन रीजन है वो हाइप है एआई की, जो एआई बहुत चला था 1-2 साल के अंदर ना, तो वहीं से इन्होंने गेन स्टार्ट कर दिया था। एनवीडिया के स्टॉक 12% अब देखने को मिला है दिस ईयर, और S&P 500 की ग्रोथ का 20% अकेला एनवीडिया के शेयर ने डोनेट किया है। एनवीडिया के शेयर के अलावा इंडिया के आईटी कंपनी की बात करें तो वहां डाउन ट्रेंड देखने को मिला है 2000 फाइनेंशियल ईयर 26 में। इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनी ने, जिसमें आती है टाटा होगी, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ने कट की है 7000 से भी ज्यादा जॉब इन फाइनेंशियल ईयर 26 में। आईटी सेक्टर बड़ा है पर हायरिंग कम हुई है, और इसका जो रीजन है वो है एआई की डिमांड बढ़ी है तो मार्जिन भी इंप्रूव हुए, तो हायरिंग कम हुई है। और जो कोविड के बाद अचानक से हायरिंग बढ़ी थी वो सब अब बंद कर दी है कंपनीज ने। टीसीएस ने 42,000 हायरिंग की थी पिछले साल, अब उन्होंने कट करके कर दिया है 25,000। और एचसीएल और इन्फोसिस भी इसी कदमे में चल रहे हैं, उनका भी सेम है। और टेक महिंद्रा और विप्रो की बात करें तो उन्होंने अभी नंबर डिक्लेयर नहीं किए, पर उनके भी कम ही हायरिंग होने वाली है। और एयर इंडिया भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए फाइनेंशियल ईयर 26 में लॉस लेके बैठा है 20,000 करोड़ का, और अपने 5 से 7% जो स्टाफ है उनकी वो ले ऑफ करने वाला है, और ये 10% जो इनका क्रू है वो बेंच्ड करने वाले हैं। बेंच्ड का मतलब होता है ना कि ये फुल्ली एक्टिव होंगे ना ये फुल्ली ले ऑफ होंगे, यानी कि निकालेंगे भी नहीं और ज्यादा काम भी नहीं देंगे, यानी कि कम शिफ्ट मिलेगी। और इनको 10,000 करोड़ की फंडिंग की जरूरत भी है, क्योंकि 30 से 40% जो होता है वो फ्यूल का खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट ने हालांकि थोड़ी सी राहत दी है, टैक्स कटिंग की है, तो 30 से 40% जो भी 20,000 करोड़ का लॉस होगा वो रिकवर करते हुए दिखाई देंगे। और बाकी का देखते हैं एयर इंडिया कैसे काम करती है, क्योंकि इनके सीईओ ने भी रिजाइन किया है हाल ही में। तो बात करें गूगल की, तो वो प्रिपेयर कर रहा है $40 बिलियन की इन्वेस्टिंग इन एंट्रोपिक। $10 बिलियन 350 की वैल्यूएशन जो फरवरी में एंट्रोपिक की थी के साथ इन्वेस्ट करेगा। और बता दूं अभी अप्रैल में एंट्रोपिक की वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन हिट की है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये फरवरी की वैल्यूएशन के साथ ही इन्वेस्ट करेंगे $10 बिलियन। एंट्रोपिक सर्टेन गोल पूरा करेगा, उसके बाद $30 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। पर बात यह है गूगल इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, गूगल के पास तो अपना जेमिनी एआई है, तब भी वो इन्वेस्ट क्यों कर रहा है एंट्रोपिक क्लाउड में, क्योंकि एंट्रोपिक रिलाइज करता है गूगल क्लाउड में। तो उन दोनों की पार्टनरशिप में फायदा होगा एंट्रोपिक के फ्यूचर में जब डिमांड बढ़ेगी। क्या रैम की शॉर्टेज और बढ़ सकती है? बढ़ तो सकती है भाई, क्योंकि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक में अभी चल रही है प्रोटेस्ट। साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग, पता ही है, उसमें से 40,000 जो वर्कर हैं इनके ओवरनाइट शिफ्ट का काम करते थे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हाई डिमांड वेजेस के लेके। के बाद इनकी प्रोडक्शन जो है वो 58% से गिर गई है, और पहले से ही ये हमारे लिए तो रैम बना रहे नहीं थे नॉर्मल लोग के लिए। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनी उसको पहले से ये लोग अपना चिप देते हैं क्योंकि मार्जिन ज्यादा मिलता है, और ऊपर से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और ज्यादा शॉर्टेज देखने को मिली है। इन्होंने अपने जो प्रॉफिट है उसमें से 15% बोनसेस के तौर पे देना स्टार्ट कर दिया है। 1-2 दिन के अंदर ये भी खत्म होता हुआ दिखाई देगा, तो मामला शांत हो जाएगा। अब बात करें इंडिया के स्मार्टफोन बिजनेस की, तो 25% से भी ज्यादा जो इंडिया के फोन बनते हैं वो लोकल फर्म्स बनाती है, जैसे कि भगवती प्रोडक्ट्स होगी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज होगी, तो लोकल की कंपनीज है, जिसमें से डिक्सन टेक्नोलॉजी टॉप में आती है विद 19% शेयर कवर करके बैठी है, और कंपनी ने 89% का जंप भी देखने को मिला है। कौन की बात करें तो वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इस स्पेस में, 16% मार्केट शेयर ये भी कवर करके बैठे हैं, और 12% जो कि लास्ट ईयर था। और इनकी ग्रोथ हुई है एप्पल की वजह से, क्योंकि एप्पल के फोन फॉक्सकॉन ही बनाता है टाटा ग्रुप के साथ मिलकर। इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग 8% से बढ़ा है 2025 में, और एक्सपोर्ट बढ़े हैं 28% से। और इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड की बात करें तो वो 1% से बढ़ी है, क्योंकि जो 12-13,000 वाले फोन थे ना Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo के, वो 25,000 के में रेंज में आने लग गए हैं, तो प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम होनी ऑब्वियसली बात है। तो अब बात करें FIIs की, तो उन्होंने 1,75,000 करोड़ इंडिया से पुल आउट किया है 2026 में, और अकेले इस मंथ की बात करें तो $5 बिलियन निकाले हैं। 5 बिलियन होते हैं यानी कि 43,967 करोड़ रुपए अकेले इस अप्रैल मंथ में ही। और FIIs जो है नेट सेलर सिंस 2024 से सितंबर से ही रहे हैं, अभी
तक $45 बिलियन पुल आउट कर दिया है 2 साल के अंदर। FIIs क्यों नहीं आ रहे पता है? क्योंकि करेंसी का बहुत डिप देखने को मिला है, इंडिया की बहुत गंदी पिटी है। तो जितना प्रॉफिट होता है तो रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करने से कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है भाई। 2, 3, 4, 5% का फ़ायदा होता है, उससे अच्छा तो कहीं और इन्वेस्ट कर लेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेंगे। तो क्यों आएंगे? 95 में तो हमारा रुपीज़ ट्रेड कर रहा है, अभी 92, 90 में ट्रेड करता तो कुछ बात होती। तो अब बात करें जियो स्टार की, तो उन्होंने भी फाइनेंशियल ईयर 26 का रिपोर्ट पोस्ट कर दी है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3210 यानी कि 3210 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। ऑपरेशन रेवेन्यू 31,000 करोड़ का था, जिसमें से एबिटा 4885 करोड़ का है। और जियो स्टार 100 से भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्लस स्पोर्ट्स चैनल ओन करता है। और व्यूअरशिप की बात करें तो 34% से बड़ा है, 810 मिलियन व्यूअर्स है इनके। 800 बोले तो 80 करोड़ व्यूअर है, वो तो IPL इसी में आता है, तो देख रहे होंगे। तो क्रिकेट जिसने कैप्चर कर दिया तो स्पोर्ट्स चैनल भी उसी का हो गया भाई इंडिया में, यही फंडा है। और इन्हीं के बड़े भाई रिलायंस जियो की बात करें तो उन्होंने भी पोस्ट कर दिया Q4 का रिजल्ट। इनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है 7,935 करोड़ का, और रेवेन्यू बढ़ा है 38,259 करोड़ का। इनका एबिटा की बात करें तो 18% से बढ़ा है 20,060 करोड़ का, मार्जिन 52% से इंक्रीज हुए। और जो इनका ARPU है ना, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो है 214 करोड़ का, यानी कि इतने का खर्चा करते ही करते हैं इनके यूजर। इस क्वार्टर में 9.1 मिलियन इनके नए यूजर आए हैं, यानी कि 90 लाख। और ओवरऑल अभी इनके पास हो गए 524 मिलियन पीपल जो कि जियो यूज करते हैं। और एवरेज जो इनका डाटा पर मंथ है वो 42 GB खर्च करते हैं, यानी कि 1.5 GB वाला प्लान इनका बहुत चलता है कुल मिला के। और अभी मार्केट में और तो कोई बचा है नहीं, एयरटेल और जियो ही बचे हैं, और यही कैप्चर करने में भाई मार्केट। तो आज के लिए भाई इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।